छत्तीसगढ़ में हो रही झमाझम बारिश, रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर छत्तीसगढ़, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तो छत्तीसगढ़ में हो रही है झमाझम बारिश, रायपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहां अगले 2 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहां पर यह बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। अभी 2 दिनों तक यही हालात रहेंगे, यानी कि पानी का स्तर कम होता हुआ नहीं नजर आने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में हो रही है झमाझम बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। अब खासा नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है, चाहे फसलों का हो या फिर लोगों के घरों में जो जिस तरह से पानी घुस रहा है, लोगों के सामान का नुकसान हो रहा है, दुकानों में पानी घुस रहा है। आवाजाही तो पूरी तरह से बाधित हो गई है। कई ऐसे गाँव जिनका मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है, अगर वो जरूरी कामों के लिए या अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो शायद ही अपने गंतव्य तक पहुंच सके, क्योंकि पानी ही पानी चारों ओर नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, झमाझम बारिश लगातार जारी है और 2 दिन तक के लिए बारिश का अलर्ट भी अभी और जारी किया गया है, यानी कि हालात ज्यों के त्यों रहेंगे। देखिए हिमानी, हालात और बिगड़ सकते हैं क्योंकि तमाम जितने भी जल स्तर हैं मध्य प्रदेश में, बात की जाए जितने भी जल स्रोत हैं वहां का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे नर्मदा नदी की बात करें या दूसरी तमाम नदियों की बात करें, नदी नाले उफान पर है इस वक्त। खासकर हम महाकौशल की बात करें, उमरिया, शहडोल और इसके आसपास के इलाकों की बात की जाए तो वहां पर स्थिति और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 48 घंटे से बात की जाए तो इस इलाके में तेज बारिश, मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है और मौसम विभाग की तरफ से जो दावा किया गया है, जो अलर्ट जारी किया गया है, उनके हिसाब से मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक मध्य प्रदेश में तेज बारिश होती हुई कई जिलों में नजर आएगी। इसके साथ साथ हिमानी बात की जाए तो 3 सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव है और उसी के कारण मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। खासकर महाकौशल और विंध्य की बात करें और भोपाल संभाग की बात की जाए तो यहां पर, और सुबह से ही राजधानी भोपाल की भी बात कर लेते हैं तो भोपाल में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है, रुक रुक कर ये बारिश देखने को मिल रही है। और खासकर नर्मदा घाट की बात की जाए तो वहां का जल स्तर 4 से 5 फीट तक के बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी के कारण निचले इलाकों में बात की जाए, जो नर्मदा घाटी के आसपास रहते हैं उन लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अंदर भोपाल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। शब्बीर, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, खतरे के निशान से पहले ही ऊपर बह रहे हैं नदी नाले और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और इसीलिए आसपास के इलाकों में चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और रायपुर से हमारे साथ लक्षिका साहू भी लगातार बनी हुई हैं और लक्षिका, जहां पर मौजूद है वहां पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है। छतरी लेकर लक्षिका खड़ी हुई है, उन्हीं से जान लेते हैं। लक्षिका, अभी यही तस्वीरें जो है 2 दिन तक और रहने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 दिन तक अलर्ट जारी कर दिया है झमाझम बारिश का छत्तीसगढ़ के अंदर। जी बिल्कुल हिमानी, देखिए तस्वीरें तो आप साफ देख ही सकती हैं और राजधानी रायपुर में भी जो वर्षा की गतिविधियां हैं वो अब बढ़ने लगी है। रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के तमाम जो जिले हैं, गरियाबंद है, महासमुंद है, धमतरी है, यहाँ सभी जगह बारिश जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। और रायपुर की यदि बात करें तो बीते रात से काफ़ी ज़्यादा देखिए बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं, मौसम इस तरीके से बन गया है कि ये लोग यहाँ पर मौसम का मजा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मरीन ड्राइव यहाँ का जो काफी लोकप्रिय जगह है वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं छाते के साथ, कोई रेनकोट के साथ पहुँच रहा है, भुट्टा खा रहे हैं और मैगी और चाय का मजा ले रहे हैं। तो रायपुर में इस तरीके से मौसम बना हुआ है, रुक रुक कर ही हो रही है बारिश, लेकिन बारिश अभी लगातार जारी है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने के अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि ये बता दें कि सरगुजा संभाग के लिए अभी भी अलर्ट जारी है। बीते कई लगभग 1 हफ्ते से लगातार वहां पर काफी भारी बारिश जो है वो देखी जा रही है। तो सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लक्षिका,
बिल्कुल, शब्बीर का भी एक बार रुक कर लेते हैं। शब्बीर, आपने कहा कि जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं, जहां पानी भर रहा है या फिर जलस्तर जिस तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखते हुए एहतियातन तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। क्या प्रशासन की ओर से भी कोई सुरक्षित रूप से लोगों को किसी स्थान पर शिफ्ट करने के लिए कोई कैंप लगाया गया है या कोई व्यवस्था की गई है? देखिए हुमानी, पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए, जहां जहां पर हर साल पानी भराता है, खासकर नदी नाले और इसके आसपास के इलाके की बात की जाए, तो पूरा रोड में प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया है और इसके साथ साथ रिलीफ कैंप भी बनाए गए, राहत कैंप भी बनाए गए। वहीं पर ही इन तमाम लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां पर लोग बाढ़ में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू करके इन सभी को बाहर भी निकाला गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर बात करें, खासकर मंडला की बात करें, शहडोल की बात करें या फिर उसके आसपास की बात करते हुए नजर आए, उमरिया जैसे इलाकों की बात करें। इसके अलावा हम ग्वालियर चंबल की बात करेंगे, शिवपुरी और श्योपुर में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो बाकायदा प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है और इन तमाम लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से तेज हवाओं के साथ साथ बिजली गिरने का भी संभावनाएं जताई गई थी और उसकी असर भी देखने को मिल रहा है। महूगंज में बात की जाए तो बिजली गिरने के कारण 3 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा कई जगहों पर बात की जाए तो संपर्क भी टूटे हैं, और क्योंकि कई जगहों पर जैसे नदी नाले तालाब की बात की जाए तो यहां का जल स्तर बढ़ा है। इसके कारण जो मुख्य मार्ग है वहां के संपर्क टूटे हैं। इसके कारण वहां पर राहत और बचाव कार्य के साथ साथ राशन और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है कि लोगों को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जिन इलाकों के संपर्क टूटे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से यह साफ किया गया है। बिल्कुल, आने वाले शब्बीर, बिल्कुल लक्षिका से भी जान लेते हैं निचले स्तरों पर क्या व्यवस्था प्रशासन की देखी जा रही है, क्योंकि कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है, अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर वो पनाह ले रहे हैं। लेकिन लक्षिका, एक और बड़ी चीज है इस सवाल के साथ जिसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मवेशियों के लिए भी यह बड़ी परेशानी का सबब हो जाता है। उनके लिए भी क्या व्यवस्था है, क्योंकि गांव वालों के लिए रोजी रोटी कह लीजिए, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाती है पूरी तरह से उनकी, तो क्या व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों के साथ तो ये हमेशा से रहा है कि ऐसे जब मौसम आते हैं तो उनके लिए वो पहले ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं या फिर उनके लिए वो तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं, चाहे सूखा का समय रहे या फिर अत्यधिक बारिश हो जाए। और लगातार अलग अलग माध्यमों से हम देखते भी आए हैं। पिछले कुछ दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ में जब बुआई के समय बारिश नहीं हुई तो किसान काफ़ी परेशान थे, जिसकी भी खबरें काफ़ी हमने प्रमुखता से दिखाई। हालांकि देखिए अब बारिश का जो दौर है वो मध्य छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, तो किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने वाली बात है। और इसके साथ ही साथ जो गांव है जो निचले स्तर पर जो है स्थित है और वहां पर पानी भर जाता है, उसके लिए प्रशासन ने पहले ही जो है मुस्तैदी से ये जानकारी उनको पहले ही दे दी थी कि बारिश होने वाली है, तो ऐसे में या तो जगह खाली कर दी जाए और उनके लिए व्यवस्था करने की जो है लगातार जो प्रशासन की टीम होती है वो एक्टिवली काम करते हुए नजर आ रही है। और इसके अलावा यदि मैं राजधानी रायपुर की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि रुक रुक के यहाँ पे बारिश हो रही है, तो रुक रुक के होने की वजह से जो पानी है वो हर जगह सेटल डाउन हो जा रहा है और ऐसे में जलभराव की स्थिति यहाँ फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन देखिए प्रशासन अपनी ओर से ये दावे तो हमेशा करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो ऐसे में ही पता चलता है कि उनके दावे कितने सफल होते हैं। तो देखिए सरगुजा संभाग से लगातार हमने अलग अलग तस्वीरें देखी उसको, लेकिन ये बारिश आफत की तो बनी हुई है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, निचले स्तर के इलाकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्षिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शब्बीर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम जानकारी जुटाते रहेंगे। तो आफत की बारिश ये बनती दिख रही है, कई जगहों के लिए जलमग्न हो गई हैं सड़कें, गांव के गांव पानी पानी हो गए हैं। एमपी में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।